जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिए, लेकिन अभी तक कई एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनके डीवी अभी तक नहीं हुआ है, रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं उनके अंदर शेष है। जैसे सूचना सहायक, तो सूचना सहायक से रिलेटेड क्या थी, या जो हमारी जो एलडीसी जो आरएसएमएसएसबी की जो एलडीसी हुई थी उसके एग्ज़ाम रिजल्ट भी आ गया है, एग्ज़ाम भी हो गई, टाइपिंग भी हो गया, लेकिन क्या अभी डीवी अभी तक नहीं हुआ। तो उसके बारे में उन्होंने क्या जानकारी दी है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या सारी सूचना दी हुई है, उनके सामने मैं आप लोगों को एक एक वन बाय वन बता देता हूँ। देखो उन्होंने क्या कहा है। सबसे पहली बात, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी उन्होंने ये कहा है कि ऐसी भर्तियाँ हैं जिनके परीक्षा परिणाम जारी किए जा सकते हैं, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू हो चुका है, दस्तावेज सत्यापन आदि प्रक्रियाधीन उनकी समस्त भर्तियाँ संबंधित प्रक्रिया क्या है पूर्ण कब होगी, जून के अंदर कब होनी चाहिए, कि जून के अंदर इनकी होनी चाहिए। आरपीएससी जो आरएसएसबी जो हमारी बोर्ड एलडीसी वालों के लिए इम्पोर्टेंट है ये। दूसरा इन्होंने क्या दिया था कि समस्त विभाग जो सेवानिवृत्त मतलब जहाँ पर भी अगर आपके पद खाली है तो तुरंत के तुरंत क्या है उसके 4 सालों की रिक्ति, कि 4 साल के अंदर कितने हमारे पद रिक्त होने वाले, उन सारी की सारी क्या है जानकारी उन्होंने कल की जो हमारी बैठक हुई थी उसके अंदर दी है। इन्होंने लिखा है कि भर्तियों के संबंध में जो घोषणाएं की गई थी, मतलब इन्होंने जो बजट के अंदर घोषणाएं करी गई थी उनके लिए क्या है ये समस्त जो प्रशासनिक विभाग उन सब के लिए है कि जो घोषणाएं करी गई थी उनको जल्द से जल्द क्या है पूरा करवाया जाए। फिर आगे है कि पूर्व में जो भी कार्य किए गए मतलब जो भी कोई बकाया है उसके क्या है पूरे के पूरे आप लोगों के डिटेल्स जो आधुनिक वेबसाइट है उसके ऊपर डाली जाए, जो विभाग की वेबसाइट है उसके ऊपर ये डाली जाए। ये है कि श्रम कौशल और उद्यमिता विभाग के निजी क्या है 6 लाख लोगों को रोजगार देने का जो विभागीय कार्य वो भी अभी क्या है पेंडिंग में है, तो उसको भी क्या है पूर्ण किया जाए। फिर दिया है कि नवसर्जित जो 8 जिलों के अंदर जो 8 जिले नए बनाए उसमें प्रशासनिक दृष्टि से जितने भी जिले हैं उनके अंदर कहाँ कहाँ पर कौन सी पोस्ट की आवश्यकता है तो वो भी क्या है पोस्टें उनकी पूरी करी जाए और तुरंत से तुरंत क्या उनको भरा जाए। ये आरएसएसबी और आरपीएससी के लिए खास यहाँ पर दिए कि विज्ञापन जो आप एलडीसी वाले उनके लिए देखना कि विभिन्न जो प्रक्रिया भर्तियों में पदों की जो संख्या में वृद्धि, प्रक्रिया में तेजी से संबंधित किए गए दिशा निर्देश या पदों में भर्तियों के वृद्धि, दस्तावेज सत्यापन की गति हो या परीक्षा के उपरांत जो उत्तर कुंजी मतलब आप लोगों की उत्तर कुंजी वैधता एवं परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने के संबंध में कार्मिक विभाग के स्तर में दिशा निर्देश जारी किए जाए हैं। और क्या है कि जो जारी निर्देशों की समस्त विभाग द्वारा क्या है पालना सुनिश्चित है। ऐसा नहीं कि आप टालम टोल नहीं कर सकते, उन्होंने साफ साफ सख्त आदेश ये दे दिए गए कार्मिक विभाग के समस्त ये सभी के लिए है कि जितने भी जो भी अगर विभाग के अंदर क्या है वो एक्सेस करवाना, जो भी पोर्टल है वो एक्सेस आप लोगों को करवाना अनिवार्य होगा। कार्मिक विभाग जो कैट 2 है उसके हैं कि विभाग के अंदर सेवा जो संविज्ञ है वो भर्तियों में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता जो 8वीं 10वीं के स्थान पर क्या अब क्या स्नातन करने के संबंध में परीक्षण करने चाहिए। पहले क्या था कि 8वीं और 10वीं के जो पास है वो क्या है ये परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन अब क्या है इसको क्या करना है 10वीं करना है। और जो आप लोगों की सीईटी के लिए भी इन्होंने एक इम्पोर्टेंट सूचना इन्होंने जारी करी है कि भर्ती परीक्षा में अनुपस्थिति अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक है। अनुपस्थिति इस सीमित करने का तंत्र क्या है विकसित किया जाए। जो अभ्यर्थी जो फॉर्म तो भर जाते हैं लेकिन क्या है जाते नहीं हैं उनके लिए भी इन्होंने एक सख्त निर्णय लिया जाएगा। ये आप लोगों के लिए सीईटी का है, जो बोल रहे थे कि 35 से 40% ही आएंगे तो पास हो जाएंगे, तो मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि इसको अब बढ़ाकर कितना 55 से कितना 60% कर देना अनिवार्य है। राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं जो राजस्थान कर्मचारी बोर्ड में क्या कार्य की अधिकता को देखते हुए कि मानव संसाधन एवं अन्य संसाधन बढ़ाए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, क्योंकि जो आप लोगों के क्या रिजल्ट अभी तक आए नहीं है उनके बारे में भी इन्होंने क्या है जानकारी दी है कि भाई वहाँ पर क्या है कि आप लोगों के ऑफिसर कम है या जो वहाँ के विभाग के जो अधिकारी है वो कम है, इसलिए क्या है कि तुरंत के तुरंत ये सारे के सारे आप लोगों के किए जाने ज़रूरी हैं। लिखा गया है कि कनिष्ठ लिपि जो भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने हेतु क्या है अतिरिक्त स्टाफ लगाकर जून तक पूर्ण करनी है। ये आरएसएसबी जो आप लोगों की एलडीसी है उनका लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जून तक क्या है उनको भर्ती और सत्यापन पूरा करने के बाद क्या है मुख्यालय टीम में नियोजित करनी आवश्यक है। अध्यापकों के लिए भी इन्होंने खास सूचना दी कि अध्यापक लेवल जो 2 है उसमें भर्ती संबंधित सर्जित किए जाने वाले छाया पद कब तक मर्ज हो जाएंगे, विभाग इसका क्या है विस्तृत प्रस्ताव देने की आवश्यकता है। विभाग को क्या इसकी विस्तृत प्रस्ताव देने की आवश्यकता है।
यहाँ पर दिया गया है कि अध्यापक जो फर्स्ट और सेकंड लेवल के अंदर वो शिक्षा विभाग और आरएसएस भी है, उन्होंने भी बोला है कि जून माह तक क्या ये पूरा का पूरा करवा देना ज़रूरी है। यहाँ पर दिया है कि कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता संयुक्त भर्ती कराए जाने के प्रस्ताव पर क्या है परीक्षण किया जाए। कई विभाग क्या है प्रतिनियुक्ति पर क्या है नियुक्त कार्मिक से चल रहे हैं, लेकिन अभी भी क्या है इसके अंदर हमारे पास अधिकारियों की कमी, इसलिए अधिकारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए जाए। अभी जो ईओआरओ की परीक्षा हुई है उसके लिए भी इन्होंने बोला है कि जल्द से जल्द क्या किया जाए, इसका भी परिणाम जारी करके क्या किया जाए, विद्यार्थी है जो उनको क्या है जल्दी से जल्दी जॉब दी जानी चाहिए। जो सफाई कर्मचारी की जो भर्ती थी उसके अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में भी इन्होंने कहा है। जो चिकित्सा विभाग की भर्ती थी उसके बारे में भी उन्होंने कहा है कि जून माह तक ये पूर्ण करनी आवश्यक है। यह है कि राजस्थान जो लोक सेवा आयोग मान्य जो न्यायालय द्वारा क्या है विचाराधीन ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती जो 2019 की थी उसके अंदर साक्षात्कार क्या माह जून के अंदर करवाना ज़रूरी है। जून में ये करवाना ज़रूरी है, मतलब जून के अंदर आपकी जितनी भी भर्तियाँ जो पेंडिंग में थी वो सारी की सारी क्या है पूर्ण कराने के लिए इन्होंने बोला है। ये बोला कि चिकित्सकों के लिए जो 1700 पदों पर भर्ती प्रक्रिया वो भी कब माह जून तक कंप्लीट होनी चाहिए। और कांस्टेबल की जो शेष भर्तियाँ थी 289 पदों पर भर्तियाँ वो भी क्या है जून तक गृह विभाग के अंदर थी वो भी जून तक कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पर दिया गया कि मार्च, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जो त्रैमासिक भर्तियों का आकलन है वो कैलेंडर तैयार किया जाए। हाल ही के अंदर इन्होंने कहा है कि तुरंत के तुरंत तैयार कर दीजिए ताकि बच्चे आने वाली एग्जाम की भी तैयारी कर सके। जो पशु परिचर भर्ती हाल ही के अंदर हुई है इसका क्या है दस्तावेज सत्यापन कार्य हेतु क्या अतिरिक्त स्टाफ लगाया जाएगा। और ये भी क्या है पशु परिचर वालों के लिए खास सूचना है कि वो भी क्या है जून के अंदर कंप्लीट कर दी जाएगी। और पशुधन जो सहायक भर्ती है वो क्या है सितंबर तक वो पूर्ण करने की इन्होंने क्या करी है पेशकश करी है। फिर दिया है कि पशु जो चिकित्सा अधिकारी है जो पशु चिकित्सा अधिकारी के जो 619 पदों का क्या है संशोधित अर्थात राजस्थान लोक सेवा आयोग को शीघ्र प्रेरित की जाए ताकि विज्ञापन जारी किया जा सके। उनसे पशु जो चिकित्सा अधिकारी उनके कितने 619 पद अभी भी खाली है। आरपीएससी को उन्होंने क्या किया है लिस्ट भेजी है और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द क्या है ये आप लोग इसको जारी करिए। जो सहायक आचार्य मतलब चिकित्सा जो शिक्षा के क्या है 79 पदों पर भी विज्ञापन 2024 दिसंबर में जारी किया, किंतु आगामी कार्यवाही अभी तक नहीं की गई, न उसके एग्जाम की कोई अता पता है नहीं कुछ और किया गया। तो उसके लिए भी इन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इसका भी आप लोग कार्यवाही करिए। नीचे है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के आचार्य जो सहायक भर्ती है वो 1004 पदों पर थी, इसका भी शीघ्र विज्ञापन जारी करना जरूरी है। फिर उच्च शिक्षा विभाग के जो सहायक आचार्य की जो प्रक्रिया उसमें कितने शेष 1575 पद है उनके ऊपर भी भर्ती करनी जरूरी है, ये उन्होंने साफ साफ लिखा है। फिर है कि उच्च शिक्षा विभाग के जो शारीरिक प्रशिक्षण अनुसंधान को जो पदों की भर्ती जो निर्धारित साक्षात्कार मतलब जो इंटरव्यू क्या है व्यवस्था को हटाने की क्या संभावना क्या विचार करना आवश्यक है। संविदा पर जो 1189 जो सहायक आचार्य पदों की भर्ती है तो क्या भर्ती एजेंसी को शीघ्र निर्धारण कर भर्ती प्रक्रिया को क्या है प्रारंभ करना है। ये उच्च शिक्षा विभाग को क्या है निर्देश दिया है। और प्रोग्रामर की जो अभी वैकेंसी थी 352 पदों की भर्ती क्या है वो भी क्या है जून के अंदर आप लोगों की कंप्लीट हो जानी चाहिए। यह सूचना सहायक वालों के लिए इंपॉर्टेंट सूचना है कि जो सूचना सहायक 2024 की भर्ती थी उसके अंदर क्या है न्यायालय द्वारा स्टे लगा दिया गया था। तो ये क्या किया गया कि जो हमारे महाधिवक्ता है जो अटॉर्नी जनरल है एडवोकेट जनरल अटॉर्नी जनरल कहाँ रहता है केंद्र में, एडवोकेट जनरल कहाँ रहता है राज्य में। तो उसे क्या दिया गया है ये कौन होता है ये हमारी जो राज्य सरकार उसका सबसे बड़ा क्या रहता है वकील। तो उन्हें आदेश दिया है कि जल्द से जल्द क्या है इस स्टे को हटाने की आप क्या है वहाँ पर जाके इसको स्टे हटाइए। और जो 2024 की जो सूचना सहायक की भर्ती थी उसको क्या है जल्द से जल्द आप पूरी प्रक्रिया करवाइए। ये वीडियो के लिए कितने 700 पदों का जो स्थगित लगा गया था ऊपर न्यायालय के अंदर ये भी स्टे लगा गया था, इसको भी हटाने की बात इन्होंने कही है। खनिज विभाग द्वारा आकलन कर जो वांछित पदों की भर्ती है उनको भी क्या है प्रस्तावित तैयार करना आवश्यक है। परिवहन विभाग के अंदर भी जो भविष्य की आवश्यकता और आकलन करके आप पदों में वृद्धि करने की मांग और इन्होंने पेशकश की है। ये सारा का सारा उन्होंने PDF डाला है। और ये कब हुई थी ये जो कल हुई थी वहाँ पर मुख्यमंत्री बहल के अंदर जो बैठक हुई थी उसके अंदर उन्होंने क्या है निर्णय लिया गया था। तो ये आप लोगों के लिए खास इंपॉर्टेंट सूचना थी कि जून महीने तक जून के लास्ट तक और आप लोगों के क्या है जितने भी सारी भर्तियां हैं उन सब की सब भर्तियों का क्या है कार्यक्रम कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जून के बाद, तब तक जय हिंद जय भारत।